हेलो एवरीवन। इस वीडियो के थ्रू हम रिवाइज करेंगे क्लास 10th की भूगोल यानी ज्योग्राफी की बुक का लेसन 1 संसाधन और विकास। इसके नोट्स हिंदी में हैं और हर क्वेश्चन पे मैं स्लाइड को पॉज करूँगी 5 से 6 सेकेंड के लिए और आप वीडियो को पॉज करके नोट्स को कॉपी कर सकते हैं। सो ये हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। संसाधन, बंजर भूमि, खराब भूमि, रक्षक मेखला, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र यानी नेट सोन एरिया, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, एजेंडा 21। मैंने कोशिश तो पूरी की है कि बुक से एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी को ले सकूं। सो क्वेश्चन 1 है, पहले मैं एक बार यहाँ पे और पॉज कर लूं। क्वेश्चन 1 है, ह्यूमन रिसोर्स या मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है? क्योंकि वो हर सामग्री को एक संसाधन में बदल सकते हैं। ज़मीन अपने आप यूज़फुल नहीं बनती है, हम लोग ही उसको यूज़फुल बनाते हैं। मशीन्स अपने आप नहीं पैदा हो जाती, ह्यूमन बींग्स ही उनको क्रिएट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर है संसाधनों का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर है जैविक और अजैविक संसाधन। फिर है समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। फिर है स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन एवं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। और ये है उसके एग्जाम्पल्स। फिर है विकास के आधार पर संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोश। ये हैं उसके एग्जाम्पल। फिर है प्राकृतिक और मानव संसाधनों के बीच में अंतर। ये डायरेक्टली बुक में नहीं दिया हुआ है, पर मैंने ये बनाया है क्योंकि हो सकता है इस पर कोई क्वेश्चन आ जाए, या सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए, तो आप इसको इस क्वेश्चन के थ्रू अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जब भी ये क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें डेफिनेशन और एग्जाम्पल, ये दो चीज़ें जो आपको लिखनी ही लिखनी है। फिर है रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है या संसाधन विकास क्या होता है और ये महत्वपूर्ण क्यों है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, संसाधनों के अंधाधुंध दोहन या इस्तेमाल के कारण मनुष्य को होने वाली समस्याओं की सूची बनाना। यानी ये जो संसाधनों का अंधाधुंध विकास हो रहा है, अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है, इससे कुछ समस्याएं होती हैं। ये संसाधन हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं, कुछ लोग ज़्यादा अमीर हो चुके हैं, कुछ ज़्यादा गरीब हो चुके हैं, और ये खतरा भी है हमारे आने वाले समय के लिए। फिर है नेक्स्ट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और ये ज़रूरी क्यों है। ये एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी है और बहुत बार पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, आंसर यही रहता है। फिर विकास में स्थिरता प्राप्त करने के लिए क्या किया जा सकता है। सो ये 3 पॉइंट्स याद रखें, रिड्यूस, रीयूज़, रीयूज़ रिसोर्सेस, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकिल। रिसोर्सेस या संसाधनों का कम उपयोग करना, पुनः उपयोग करना, रिसाइकिल करना,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। देन क्वेश्चन 8, संसाधन नियोजन क्या है और ये भारत में महत्वपूर्ण क्यों है? सो बेसिकली हर जगह पे हर रिसोर्स नहीं है। कोई चीज़ दिल्ली में मिलती है और कोई चीज़ नहीं मिलती है। कोई चीज़ अरुणाचल प्रदेश में मिलती है, जैसे पानी बहुत है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो इसलिए प्लानिंग करनी ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि सारे रिसोर्सेज एक ही जगह पे हैं और एक ही जगह के लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। संसाधन नियोजन को तीन चरणों का वर्णन करें। सो एक है लिस्टिंग, एक है मूल्यांकन और एक है विकास। ये भी कई बार पूछा गया है। देन क्वेश्चन 10, संसाधनों के संरक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद करना ज़रूरी है। फिर क्वेश्चन 11, संसाधन संरक्षण के कोई 3 उपाय बताएं। क्वेश्चन 10, भूमि संसाधन यानी लैंड रिसोर्स को क्यों इम्पोर्टेंट माना गया है? इसको भी प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है कि लैंड का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए। देन क्वेश्चन 13, भारत में या इवन किसी भी जगह पे जो भूमि का उपयोग है, उस किस भूमि को किस उपयोग में लाना चाहिए, ये कौन सा तत्व बताता है? तो ये वहाँ की जलवायु भी बताती है, वहाँ की मिट्टी कैसी है ये भी बताती है। अब जैसे लद्दाख है, बहुत बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ती है, तो वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल एरिया नहीं है। जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति परंपरा, बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो बता सकते हैं कि भूमि का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाना चाहिए। क्या वहाँ पे स्कूल बनना चाहिए, क्या वहाँ पे एग्रीकल्चर होना चाहिए। भूमि निम्नीकरण यानी लैंड डिग्रेडेशन क्या है? सो जब भूमि खेती के लिए उपयोगी नहीं रहती है तो इसको भूमि निम्नीकरण कहा जाता है। और कौन कौन सी मानव गतिविधियाँ हैं जिसके कारण ऐसा होता है? सो ये 5 कारण मैंने लिखे हैं। खनन, अत्यधिक पशुचारण, अधिक सिंचाई, खुदाई, औद्योगिक कूड़ा, ये सब हमारे लैंड को ख़राब कर देता है। फिर लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से उपाय हो सकते हैं? अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है आंसर में, बस आपको लैंग्वेज चेंज करनी है। एक ये तरीका हो सकता है कि कौन कौन से उपाय अपनाए गए हैं, और फिर हो सकता है कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए। तो अगर अपनाए गए आते हैं तो आप बोलेंगे वनीकरण किया गया है, और अपनाए जाने चाहिए पूछा गया है तो आप बोलेंगे वनीकरण किया जाना चाहिए। पॉइंट्स वही रहेंगे। रक्षक मेखला लगाई जानी चाहिए, कांटेदार झाड़ियाँ लगाई जानी चाहिए, इस तरह से। मिट्टी क्या है, महत्वपूर्ण क्यों है? क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में मिट्टी के निर्माण में मदद करने वाले फैक्टर्स आपने लिखने हैं। क्वेश्चन 17 के 3 और पॉइंट्स कि मिट्टी को बनाने में कौन कौन से कारक होते हैं। अठारहवां क्वेश्चन, कणों और आयु के आधार पर 2 प्रकार की जलोढ़ मिट्टी में अंतर करें। 2 टाइप्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल। तो कणों के आधार पर अगर देखा जाए तो मिट्टी बहुत पतले फाइन पार्टिकल्स भी होते हैं, बहुत छोटे, थोड़े मोटे होते हैं और थोड़े मोटे होते हैं। और अगर आयु के आधार पर किया जाए तो खदर और बंगर है। और ये खदर और बंगर का जो डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नई जलोढ़ मिट्टी है खदर, और बंगार जो है वो पुरानी जलोढ़ है। खदर जो होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। बंगर कम उपजाऊ होती है, कंकड़ बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। फिर 61 के बाद से देशों का वन क्षेत्र क्यों नहीं बढ़ा है? इंडिया का
जो फॉरेस्ट एरिया है वो 61 के बाद से क्यों नहीं बढ़ा है? क्योंकि हमने डैम्स बना दिए हैं, बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ हो रहा है। इन सब के लिए लैंड चाहिए था तो जंगलों को काटा गया और ये सारे काम किए गए। फिर है बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली अलग अलग तरह की मृदा या मिट्टी के नाम बताने हैं और उनका विवरण भी देना है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो जलोढ़ मृदा यानी एल्यूवियल सॉइल और काली मृदा ब्लैक सॉइल, इनके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मृदा के बारे में, मिट्टी के बारे में, फिर वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, फिर उसकी विशेषता क्या है, फिर 4th जो कॉलम है उसमें उसकी कमी, कौन कौन सी चीज़ों की खेती की जाती है वहाँ पे और उस मिट्टी में क्या क्या और चीज़ें हैं, जैसे चूना है या लोहा है या पोटैश है। ये है ब्लैक सॉइल के बारे में, काली मृदा के बारे में। फिर है लाल और पीली मृदा। फिर है लेटेराइट मृदा। फिर है शुष्क मृदा। फिर है वन मृदा या माउंटेनियस सॉइल। इसके ऊपर जो मैप वर्क है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसमें सारे मैप्स हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉइल का जो मैप है वो उसी में दिया हुआ है। अगर वो मैप याद हो जाता है आपको, आप उसकी प्रैक्टिस ठीक से कर लेते हैं, माइंड में रहता है, तो आपको कौन सी सॉइल कौन सी जगह में पाई जाती है ये आप आराम से कर सकते हैं। उसको आपको रटने की, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन क्या है, क्यों होता है, क्या क्या कारण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 नंबर में आता है। किस तरह से? क्वेश्चन 21, 22, 23 का कॉम्बिनेशन। सॉइल इरोजन होती क्या है, सॉइल इरोजन के कारण लिखिए। हमारी बुक में 3 कारण दिए हुए हैं, 3 तरह की प्रकार हैं, अवनालिका अपरदन, चादर अपरदन, पवन अपरदन। और तीसरा इसका पार्ट आता है मिट्टी के संरक्षण के तरीके। तो ये 1+2+2 में आता है। सॉइल इरोजन है क्या, उसके प्रकार क्या हैं और उसको सेव कैसे किया जा सकता है। फिर ये चौथा ग्रह, ये जो लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में भू संसाधनों के उपयोग किन उद्देश्यों से किया जाता है, ये आपकी बुक के पेज 5 या 6 पे आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, वहाँ से आपको देखना है, क्योंकि वो डायरेक्टली पॉइंट्स में था तो उसको मैंने अलग से टाइप नहीं किया है। सो आई होप आपको ये नोट्स पसंद आए होंगे। नहीं पसंद आए या कोई दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।